अब जो आपका खेल है, एडवांस का खेल है, अब आपके पास कोई और चारा नहीं है। यू हैव टू लिफ्ट योरसेल्फ अप। जैसे मैं बोलूंगा आधे गधे बच्चे चमकने लग जाएंगे। 96 परसेंटाइल से लेकर के मैं अगर 98 परसेंटाइल तक की बात करूंगा, अगर आप करना चाहते हो। नहीं करना चाहते तो भैया देखो, एक्सक्यूज की तो कोई लिमिट ही नहीं है। ध्यान से सुनिए, सिर्फ लेक्चर देखने से सिलेक्शन नहीं होगा। अब जो आपका खेल है, एडवांस का खेल है, बिलो 94% की अगर मैं बात करूं, आपको 30 to 40% आपको खुद से करना है। अब खेल अलग है, रूल्स अलग हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप 10 क्वेश्चन उठा रहे हैं, टाइम का लोड मत लीजिएगा, क्योंकि अब हमें बहुत डीप डाउन अपनी मैथमेटिकल और क्रिटिकल थॉट प्रोसेस को डेवलप करना है। टाइम का लोड नहीं है। अब आप यहां से जितना पढ़ सकते हैं उतना ही आपके लिए है। अब आप बोलोगे सर मैं 2 ही घंटा पढ़ सकता हूं, तो वो भाई आप क्या ही बोले। अब यहां से आपका कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। आपको लग रहा है कि यार एक सवाल में बैठ करके मेरे को 10, 15, 20 मिनट लग गए हैं, लगा दो, क्योंकि अब वो खेल ही उसी का है। अब स्पीड का नहीं है, अब डीप डाउन है। आप कितना खुद से कर पा रहे हो अब वो डिसाइड करेगा। समझ रहे हो? तो 30 से 40% आपको खुद से क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं, और बच्चे क्या करेंगे, क्योंकि बैकलॉग का लोड ज्यादा है तो वो कोशिश करेंगे बस सुन लेता हूं। सुनने से आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा। जब नया सवाल आपके सामने आएगा तो आपका थॉट प्रोसेस खुद से डेवलप होना चाहिए। तो आपको अब वीडियोस जो भी है, आप लोग प्लीज बेटा अपने वीडियोस को पॉज एंड सॉल्व करेंगे। पॉज एंड सॉल्व। जैसे ही सर ने क्वेश्चन दिखाया, आप एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है? 1.25 पर देखिए, लेकिन जैसी क्वेश्चन आया पॉज कर लीजिए। थोड़ा बहुत जो तुम खुद डेटा से इंटरप्रेट करके निकाल पा रहे हो उसको एक बार ट्राई करिए। जहां तक पहुंच सकते हो वहां तक पहुंचिए। और फिर अगर आपको लग रहा है कि भाई अब मेरा कलम नहीं चल रहा, अब मैं नहीं सोच पा रहा, 5 मिनट मैंने एक्स्ट्रा रोक करके अपने आप को सोचने के लिए मजबूर किया, नहीं हो पा रहा है, फिर आप टीचर का सोल्यूशन देखिए या टीचर के साथ कनेक्ट करिए। अगर आप मतलब लगातार सिर्फ वीडियोस देखेंगे, आपका सिलेक्शन दूर हो जाएगा। रियलिटी बता रहा हूं। अब ये जेईई मेंस का खेल नहीं है। अब एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है कि आपको खुद से करना पड़ेगा। कोई भी सवाल है कम से कम 20-30% खुद से सोचेंगे, तभी जाकर के एग्जाम में कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में नए नवेले क्वेश्चन आने वाले हैं। हाँ, 2-3 पैटर्न बेस्ड होंगे, लेकिन कुछ नए क्वेश्चन में आप तभी सोच पाएंगे जब आपने खुद से सोचने की कैपेबिलिटी बनाई हो। ठीक है? तो सिर्फ लेक्चर देखना अब हमारा टारगेट नहीं है। ये मैं इन बच्चों को भी कह रहा हूं जो अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, अब आपको दिन का अपना कुछ हार्डकोर प्लान बनाना पड़ेगा अगर आप करना चाहते हो। नहीं करना चाहते तो भैया देखो, एक्सक्यूज की तो कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है? सर मैं सैचुरेटेड फील कर रहा हूं, सर मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, सर मेरे घर पे ये दिक्कत वो दिक्कत, फाइनेंस, बहाने की लिस्ट बना लो, रैंक उतनी ही दूर आएगी। अब आपके पास कोई और चारा नहीं है। यू हैव टू लिफ्ट योरसेल्फ अप। जो भी आपका इमोशनल टर्मोइल था, जेईई मेंस को लेकर के, 1 वाले को, 2 वाले को, बोर्ड्स को, वो सब साइड रख करके आपको करना पड़ेगा। अब आपके पास कोई चारा नहीं है। ठीक है? अब जो रिस्पॉन्सिबल और थोड़ा सा मैच्योर होगा वो समझ के कर ले जाएगा। अब आपको दिन में अपने 3 हिस्से बांटने पड़ेंगे भैया। ठीक है? मॉर्निंग, आफ्टरनून हमारे पास, एंड नाइट अगर आप बोलना चाहें, या नाइट या इवनिंग। 3 हिस्सों में बांट दीजिए। ठीक है? मैं आपको बोल रहा हूं कम से कम 4 आवर्स मिनिमम आपको तीनों के लिए रखने पड़ेंगे। तीनों के लिए आपको रखने पड़ेंगे। 12 यहां पर हो गए हैं हमारे घंटे। ठीक है? जिसमें आप अगर अपने कंफर्ट के हिसाब से, या तो मान लीजिए आपने सुबह फिजिक्स का सेट कर रखा है और टाइम फिक्स कर दीजिएगा, केमिस्ट्री का सेट कर रखा है और मैथ्स का आपने सेट कर रखा है। सभी बच्चों को बोल रहा हूं ये या ये। ठीक है? अब आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का अपना सेट कर रखा है। अब बात यह है कि सर अब हमारे पास दिन ही बहुत कम बचे हैं, तो हम सारे लेक्चर्स तो नहीं कर पाएंगे। बात बिल्कुल सही है। तो क्या सर मैं कुछ सिलेक्टिविटी रख सकता हूं? यस। इस एग्जाम का एक अच्छी खास बात यह है कि आप अपनी सिलेक्टिविटी रख सकते हैं। क्या मतलब? भाई देखो, ये एग्जाम आपका लो स्कोरिंग एग्जाम है। आपको सारे सवाल वैसे भी नहीं करने हैं।
ठीक है। अब यहां मैच्योरिटी आएगी। अब मैं बता रहा हूं, जैसे ही मैं बोलूंगा आधे गधे बच्चे चमकने लग जाएंगे, सर हमें ये चाहिए वो चाहिए, ये करें वो करें, आ जाएंगे आपके डाउट। सिलेक्टिविटी मींस नाउ यू डिसाइड कि आपने जेईई मेंस तक की जब तैयारी करी तो आपने ओवरऑल पूरा सिलेबस पढ़ा, क्योंकि वहां पर कहीं से भी सवाल आ सकता था। यू नो योर सिलेबस। अब आप अपनी स्ट्रेंथ की लिस्ट बनाइए। क्या बनाएंगे? स्ट्रेंथ चैप्टर्स, जो आपको लगता है कि आप उसका एडवांस संभाल ले जाए। किसी के लिए हो सकता है कि ऑप्टिक्स हो, किसी के लिए हो सकता है कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, किसी को हो सकता है भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, किसी को हो सकता है थर्मो हो, किसी को हो सकता है काइनेमेटिक्स हो। जो आपको लगता है कि भाई आप इस टाइम में उसको एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, उसकी लिस्ट बना लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे डाउटफुल चैप्टर हैं, क्योंकि सर मैं जब जेईई मेंस की तैयारी कर रहा था तो मेरे को कुछ ऐसे चैप्टर थे, बस फॉर्मूला मैंने याद कर लिया था किसी तरीके से कि जिससे अगर कोई सवाल भिड़ जाए तो मैं कर पाऊं, अदरवाइज मेरे को ज्यादा इंफॉर्मेशन उस चैप्टर की नहीं है, मैंने उसको नहीं पढ़ा था, मेरा बैकलॉग था, उसको हटा दीजिए फॉर द टाइम भी। समय बचेगा तो देखेंगे, नहीं बचा तो कोई नहीं, जो आता है कम से कम वो सही करके आना है। आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलने वाले कि आप सारे सवालों को कर ले जाएंगे, नहीं, आपको सिलेक्ट करके भैया 7-8 सवाल अगर चमक गए और आपने सही तरीके से वो 7-8 सवाल लगा दिए तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर ले जाएंगे। तो सभी बच्चों को अपना स्ट्रेंथ का एक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आपको अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से क्या करनी है, एक लिस्ट बनानी है। जिनमें आपको डाउट है उनको साइड रख दीजिएगा, दीज आर सेकंड प्रायोरिटी फॉर अस। अब जब आज आपका t=0 स्टार्ट हो रहा है, जैसे आप स्टार्ट करना चाहे तो आप अपने स्ट्रेंथ वाले चैप्टर्स को सबसे पहले निपटाएं। और पहले कैसे निपटाना है, मैंने आपको 4 घंटा फिजिक्स के लिए दिया है, अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स का, ध्यान सुनना, 2 आवर्स का आपका लेक्चर है। ये आपका खत्म होएगा अप्रोक्सीमेटली 3-3.25 घंटा मान लेता हूं, क्योंकि तुम थोड़ा स्पीड में भी करोगे, 1.25 पर मान लीजिए कर रही है, 1.5 1 और 2 पर जाने का बॉन्ड बनती मत करना, खत्म हो जाओगे। ठीक है। इट्स नॉट अबाउट कि आपको सिर्फ लेक्चर देखना है, इट्स अबाउट कि आपने वीडियो को पॉज करा, थोड़ा जल्दी जल्दी सुना, फिर पॉज करके खुद से सोचा। ठीक है। मैं 2 घंटे के लेक्चर को 3 घंटा क्यों कह रहा हूं, 3.25 घंटा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप इसको पॉज कर करके खुद से सोचेंगे तभी लर्निंग होगी। और उसके बाद आपका 1 घंटा बचता है, तो आपको जो भी आपको डीपीपी मिले, आपके पास मॉड्यूल है तो मॉड्यूल में एडवांस वाले जो क्वेश्चन हैं उनको ट्राई करें। इतने में ही आपके 4 घंटे बिल्कुल मस्त निकल जाएंगे। फिर आप अपना 1 घंटे का ब्रेक ले लीजिए, आप अपना 1 घंटे का ब्रेक ले लीजिएगा। ये मत गधापंती करना कि नहीं सर हम लगातार पढ़ेंगे, 4 दिन पढ़ोगे, 5वें दिन नहीं होगी एफिशिएंसी, ब्रेक ले लीजिएगा। भैया यही मेरा था, 2-3 सवाल लगा पाए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेम चीज आपको वही करनी है कि 2 आवर्स के लेक्चर को आपको 3 घंटे का ही टाइम फिक्स करना है कि 1 घंटा तुम खुद से सोचो उसमें। ठीक है। 3 घंटे का करना है। 1 आवर आपके पास जो है इसमें आप अपना डीपीपी करना चाहें या फिर मॉड्यूल के जो एडवांस की एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चन अगर आप लगाना चाहें, यू कैन डू दैट एंड सेम गोज हियर। अगर हम लोग देखें 17 को है तो अप्रोक्सीमेटली अभी आपके पास 30 दिन तो है, 30 डेज तो है ही। यस, आपके पास 30 डेज तो है ही। ठीक है। अब हमारे पास हर चैप्टर में हो सकता है 1-1 2-2 वीडियो हो, तो ऐसा नहीं कि हर दिन आपका एक चैप्टर होगा। तो पहली बात, रिलैक्सेशन जब आपको यहां मिल रही है कि आप डाउटफुल चैप्टर्स को हटा रहे हो, तो 30 दिन में आप एटलीस्ट 20 चैप्टर या 20 चैप्टर नहीं तो 17 चैप्टर, 15 चैप्टर्स तो कर ही लोगे। 15 चैप्टर्स का टारगेट रखिए, मिनिमम कह रहा हूं। आप बनाइए वो लिस्ट, ठीक है, कि जो आप आसानी से संभाल ले जाए। ठीक है। आती हुई चीज अगर गलत कराए, गया पेपर। आती हुई चीज गलत नहीं होनी है। अब जेईई मेंस में क्या है, ज्यादा क्वेश्चंस थे आपके पास, इजी क्वेश्चंस थे, तो गलत करने की गुंजाइश आप झेल जाएंगे। यहां नहीं झेल पाएंगे भाई, क्वेश्चन ही कम करने हैं आपको, समझ रहे हो। तो ये दोनों चीजें आपको यहां पर करनी है। पूरा टारगेट नहीं बनाना है कि सर t=0 से अभी तक मेरे पास 90 लेक्चर्स का मेरा बैकलॉग है, तो ऐसे तो मैं सिर्फ 30 ही लेक्चर कर पाऊंगा। हाँ, जो करो परफेक्ट करो। अब यहां से वही चीज निकलती है, जैसे अब आपके कुछ स्ट्रेंथ में सुपर स्ट्रेंथ चैप्टर्स भी होंगे, कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जिनमें आपने बहुत अच्छे से सोचा है, तो आपको वो 2 घंटे का लेक्चर हो सकता है 3 घंटा ना लगे, हो सकता है आप 2 घंटा 2.5 घंटे में निपटा लें, आधा घंटा बचाएंगे आप। कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे
तो आप इसको क्या करें, अभी तो मैंने सिर्फ 12 घंटे के बनाया, बच्चे जनरली आखिरी तक आते आते 15-15 घंटे निपटाते हैं, राइट। बस टाइम वेस्ट मत करिएगा। तो आप जितना, मैं तो मिनिमम कह रहा हूं कि इतना आपको देना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा 5 घंटा कर पा रहा है और 2 वीडियोस एक साथ निपटा पा रहा है, थॉट, तुम डीपीपी नहीं लगा पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वीडियो में थॉट प्रोसेस अगर आप बना पा रहे हो तो भी आपका यहां से निकल जाएंगी चीजें। क्या आपको ये बात समझ आई है बेटा? अब आपको ये पैनिक नहीं करना है, ठीक है। हाँ, अब सर मेंस अच्छा नहीं हुआ तो एडवांस, अब इसमें दो देखो, मैं आपको अंदाजा बता रहा हूं, 98 परसेंटाइल प्लस, परसेंटेज नहीं परसेंटाइल प्लस जो भी बच्चे आएंगे उनको सीधे फोकस करना है अपना एडवांस पर, ठीक है, ठीक है। जो भी 98 परसेंटाइल प्लस हैं आप में से जो भी, वो सीधे एडवांस पर फोकस करेंगे। क्यों? अगर मैं जनरल कैटेगरी के हिसाब से बोलूं तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको तो चेंज नहीं कर सकते, अब दोनों अटेम्प्ट खत्म हो चुके हैं हमारे पास, अब ये हो गया है, सत्य है हमारे लिए। अब हमारे पास एक मौका और है। कुछ बच्चे निराश होकर के मेरे को मैसेज कर रहे थे, सर 97 बन रही है, 96.8 बन रही है, 4 बन रही है। अरे भाई, तो एडवांस के लिए क्वालिफाई कर रहा है। कई ऐसे बच्चे होते हैं, तुम्हें क्या लग रहा है 99 परसेंटाइल प्लस यही सारे एडवांस निकालेंगे क्या? उनमें से कईयों का सिलेक्शन नहीं होगा एडवांस में, समझ रहे हो? अभी भी खेल बाकी है और तुम वही हरकत कर रहे हो जो तुमने 2 साल करी है। तुम पहले ही गिव अप करके ऑप्शन बना रहे हो, और अगर आपके अंदर का वो एटीट्यूड है तो आपको डेफिनेटली वो इससे दूर कर देगा, ठीक है। 98 परसेंटाइल प्लस ओनली, कुछ और नहीं सोचना है। सर मैंने बिट सेट का भी फॉर्म भरा था, मैंने ये भी भरा, वो भी भरा है, भरे हैं, लेकिन इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। सत्य बात यही है, हमने 2 साल की तैयारी इसके लिए करी है। हाँ, ऑप्शंस है, अच्छी बात है कि अगर आप पहले एडवांस के लिए फोकस करेंगे, हाँ, उसके साथ अगर आप थोड़ा बहुत बिट्स के कुछ पीवाईक्यूज लगाना चाहें जो मार्केट में अगर थोड़े बहुत अवेलेबल है तो वो, क्योंकि वो भी मेमोरी बेस्ड है, थोड़ा बहुत अवेलेबल है, थोड़ी बहुत इंग्लिश देख लिया आपने, कर सको तो कर लेना, अदरवाइज छोड़ देना। सबसे पहला फोकस हमारे पास ये है। 96 परसेंटाइल से लेकर के मैं अगर 98 परसेंटाइल तक की बात करूं, ऐसा नहीं है कि 97 परसेंटाइल खराब है, मैं सच बोलूं, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा नहीं, बहुत खराब नहीं, लेकिन सर हमें क्या नहीं करनी चाहिए? आपको भी करनी चाहिए, लेकिन अब यहां पर ध्यान से सुनना, आपको फिर से जितना तुम कबाड़ा करोगे उतने ही तुम्हारे को थोड़ी सी और मेहनत लगानी पड़ेगी। एडवांस्ड ये आपके लिए नो डाउट हाई प्रायोरिटी रहेगा, नो डाउट आपके लिए एक हाई प्रायोरिटी रहेगा, इसका मेजर पोर्शन होना चाहिए। प्लस आपको अपने एक्स्ट्रा एग्जाम्स जो आपने रखे हैं उनको भी आपको सीरियसली देना होगा। क्यों सर, इनको सिर्फ एडवांस कह रहे हो और हमने भी तो एडवांस के लिए क्वालिफाई करा है, आप हमें क्यों नहीं कह रहे हो? क्योंकि बेटा अगर इनका एडवांस नहीं निकला ना तो भी इनको एनआईटी कुछ मिल जाएगा। समझ मेरी बात, एक नेट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कहीं गिरे तो कुछ भी लेकर के बैठे हो, एटलीस्ट इनको कहीं ना कहीं एक एनआईटी में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हाँ, हो सकता है कि किसी को सिविल मिल रही हो, उसको सिविल ना चाहिए, वो अलग बात है, सबकी एक्सपेक्टेशन अलग है, लेकिन कुछ तो होगा, है ना। हो सकता है उसके बाद वो कहे कि भाई नहीं, मेरे को एनआईटी में सिविल नहीं चाहिए, मेरे को सीएस ही चाहिए, नहीं मिल रही है, तो वो अब कॉन्क्रीट डिसीजन बनाए बाद में। लेकिन आपके पास अभी हाथ में ऐसा सब्सटेंशियल कुछ नहीं आ रहा है। हाँ, अब देखो आदर्श ने बोला है सर कैटेगरी के लिए बता दो। अब मैंने कहा ना कि कॉमन सेंस नहीं होगा तो मेरे बताने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? अरे भाई मैं जनरल के लिए बता रहा हूं, क्योंकि अब हर कैटेगरी का अलग अलग परसेंट, कोई ये फिक्स डेटा है क्या? मैं अंदाजे से बता रहा हूं क्योंकि इतने साल से मैंने देखा है इन बच्चों को ऐसे ऐसे करते हुए कि कुछ बच्चे इस तरीके की तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे इस तरीके की तैयारी करते हैं। सारा खेल 2 साल का क्या था कि हमें एक कॉलेज चाहिए। अगर तुम किसी भी कैटेगरी में हो, किसी भी कैटेगरी में, और तुम्हें अपना मनपसंद कॉलेज मिल रहा है तो क्या लोड है भैया? छोड़ दो, अभी आराम से रहो, क्यों लोड लेना? अगर तेरे को नहीं मिल रहा है तो ही तो मैं बता रहा हूं भाई, अगर इस परसेंटाइल में किसी बच्चे को एडवांस नहीं निकालना, उसको एनआईटी किसी मान लो 99.9 आ गई, उसको नहीं जाना आईआईटी में, उसको नहीं जाना, उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना कुछ भी करना था मान लो, तो ठीक है, पेरेंट्स के प्रेशर में दे दिया एग्जाम, अपना वो दूसरे एग्जाम पर फोकस करे। जो आपको इस तैयारी से लेना था, अगर आपको वो मिल रहा है तो लोड फ्री हो जाइए, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो प्लीज आप स्ट्रेटेजी बनाइए कि आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों को मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप प्लीज अपने एक्स्ट्रा एग्जाम्स को भी साइमल्टेनियसली, मेन प्रायोरिटी ये है, लेकिन यस प्रायोरिटी में ये भी है आपका
क्योंकि एक कॉलेज अगर हाथ में होगा तो घर वालों को एटलीस्ट ये तो लगेगा कि यार कुछ तो मिला है। खाली हाथ इस तैयारी से निकलना बहुत बड़ा गिल्ट के साथ रहेगा, क्योंकि कमियां सब कोई करता है और वो कमियां तुम्हें आगे की तैयारी में बहुत ज्यादा तंग करेंगी। ठीक है, अब मैं ये जनरल कैटेगरी के लिए बोल रहा हूं, हो सकता है कि किसी और कैटेगरी के लिए 96 से ना होकर के 92 से हो। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिए कि आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, और अगर आपको जो भी मिल रहा है आपके लिए सफिशिएंट है, आप उससे आगे कर सकते हैं, तो प्लीज कॉलेज ले लीजिए, प्लीज कॉलेज ले लीजिए। सर मान लीजिए कि मेरे सर कट ऑफ 92 आ रही है हमारी कैटेगरी के लिए। मैंने कहा अच्छा सर मेरे को एडवांस करना है, तू क्वालिफाई कर रहा है, तेरे को अगर एनआईटी मिल रहा है या कोई भी कॉलेज अगर तेरे को मिल रहा है, तेरे को नहीं चाहिए तो एडवांस की फोकस कर, अगर तेरे को एनआईटी चाहिए तो भैया लेकर के खत्म कर, सीधी सी बात। कॉमन सेंस लगाएगा, अपने आप सोल्यूशन निकल आएंगे। ठीक है, यस। अब जो इससे नीचे है 96 परसेंटाइल बिलो, ऐसा नहीं है 94 पिछले साल के आसपास का कट ऑफ था, तो 94 वाले को भी अगर मैं बोलूं यहां पर, ठीक है 94 अराउंड, अभी तो देखो भैया एग्जैक्ट क्या कट ऑफ निकल रही है वो तो पता लगेगा। ठीक है, तो 94 टू 98 वाले मैं ये कहूंगा, क्योंकि हाथ में अभी एक्चुअली में कुछ नहीं आ रहा होगा, तुम एक बार सर्च कर लेना। ठीक है, अगर आपको कुछ मिल रहा है और आप उससे सेटिस्फाइड है तो मैं कहता हूं आगे लोड फ्री हो जाइएगा, क्योंकि हमें जिंदगी भर इसका भार लेकर के नहीं चलना। अगर आपकी परसेंटाइल पे आपको कॉलेज मिल रहा है, आपको लगता है कि आपके लिए सब्सटेंशियल गुड कॉलेज है, डोंट टेक लोड। हाँ, आपके पास मौका होगा एडवांस लिखने का तो फिर लोड फ्री होकर के एडवांस की तैयारी करिएगा, और मैं लिखित तौर पर देने के लिए तैयार हूं। इसमें से भी बच्चे एडवांस निकलते हैं जिनका जेईई मेंस खराब हो जाता है, उसमें से भी जेईई एडवांस बच्चे फोड़ देते हैं। तो हमें कलम नहीं रोकनी है, लेकिन हाँ थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज करके चीजों को चलना है। बिलो 94 परसेंटाइल हमारे पास, अगर मैं यहां पर बात करूं, आपके जो अब रेस्ट अदर एग्जाम्स हैं, ये जनरल के लिए बता रहा हूं भाई, अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग होगा। ये कट ऑफ बेसिकली अराउंड कट ऑफ के अराउंड की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, बिलो 94 परसेंटाइल, आप एक्स्ट्रा जो भी आपने एग्जाम्स का भरा है आप वो देखें। ठीक है, हाँ जो भी आपने एग्जाम भरा है, ठीक है, अगर आप 98 परसेंटाइल प्लस है, फर्स्ट फोकस शुड बी एडवांस, क्योंकि अब आप बहुत नजदीक हैं। अभी मैं लिटरली बता रहा हूं, आप में से कई बच्चे जब सिलेक्शन होकर के आएंगे ना, आप कहेंगे कि सर आखिरी का मोमेंट अगर मैंने थोड़ा सा और पेशेंटली सोच करके करा होता, थोड़ा सा कम पैनिक किया होता तो मैं और बेहतर कर पाता। आप में से कई बच्चे सिर्फ पैनिक की वजह से खराब कर रहे हैं, अपने एफिशिएंसी को डाउन कर रहे हैं। आपके लिए बहुत नजदीक हो बेटा तुम उस कॉलेज के, ठीक है, तो आखिरी के महीने में कोई रायता नहीं फैला देना अपनी तरफ से, वैसे भी फैलेगा क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स कवर करने हैं, बहुत सारी चीजों को रिवाइज करना है, ये सब होगा, कुछ मैनेज हो पाएगा कुछ नहीं हो पाएगा, एंड दैट इज नॉर्मल। मैं आपके दिमाग में बार बार बोल रहा हूं, दैट इज वेरी नॉर्मल। ठीक है, आपको लगेगा कि यार एडवांस में क्वेश्चन बड़े कठिन आते हैं, मेरे को नहीं होते, जितना कर सकते हो उतना ही करोगे, यही हमारे हाथ में है। आप कोई एक्सपेक्टेशन नहीं ले सकते इस एग्जाम से। ठीक है, 94 टू 98, हाँ आप भी क्वालिफाई कर रहे हैं। मैंने कई बच्चों को यहां से भी एडवांस, कई नहीं काफी बच्चों को यहां से एडवांस क्लियर करते हुए देखा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब आपको एक मौका भगवान दे रहा है कि आप लिख सकते हो उस एग्जाम को, तो यस हाई प्रायोरिटी पर रखिए, क्योंकि यहां से ये खराब हो गया और अगर हिम्मत करके एक महीना संभाल लिया तो यहां से अगर कुछ मिल गया तो वो उससे तो बेटर ही होगा। यस, तो अभी आपके पास मौका है, तो हाई प्रायोरिटी ये रखनी है। दिन का टाइमलाइन मैंने आपको बता दिया। एक्स्ट्रा एग्जाम्स, हाँ किसी ने सीयूईटी का भरा है, किसी ने किसी का भरा है, किसी ने बिट्स का भरा है, किसी ने वीआईटी का भरा है, किसी ने डब्ल्यूबी जेई का भरा है, आपने और फॉर्म भरे हैं, ये सेकंड प्रायोरिटी है, क्योंकि आपके पास एक बड़ा ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है, उसको हम जाने नहीं दे सकते जस्ट बिकॉज आपने बहुत सारे अदर फॉर्म्स भरे हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी इज दिस। और जो यहां से है, अगर आपने और फॉर्म्स भरे हैं तो अब आप उनके लिए तैयार करिए। यस सर, डीपीपी या पीवाईक्यू, देखो ये वाला सवाल भी निपटा ही देता हूं। अभी आपको वरुण में जब लेक्चर्स मिलेंगे तो मैंने नो पीवाईक्यू का थॉट प्रोसेस रखा है। मैं कोई भी आपको पीवाईक्यू जेईई एडवांस का नहीं कराऊंगा। उसका मेन रीजन, हाँ कोई अगर बहुत अच्छा जेईई एडवांस का पीवाईक्यू है तो मैं ले लूंगा, लेकिन मैंने कोशिश क्या रखी है कि जेईई एडवांस के हम लोग पीवाईक्यूज को ना करें, वो आप करें। जो आपके 1 घंटा है, जो आप देखो, अब कई बच्चे कैसे होंगे, मैं इसलिए कह रहा हूं कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं होता है। मैंने लिखा डीपीपी मॉड्यूल एडवांस, जो भी आपको लगता है ट्राई करिए, क्योंकि लर्निंग हमारा मेन टारगेट है। लर्निंग हमारा मेन टारगेट है, टिक करना हमारा मेन टारगेट नहीं है कि हाँ ये भी कर लिया ये भी कर लिया। अगर किसी को लग रहा है कि सर मैंने अपनी पूरी 11वीं 12वीं में मैंने बहुत ज्यादा जेईई एडवांस की पीवाईक्यूज नहीं लगाए हैं, ठीक है, तो आपको डीपीपी छोड़ करके पहले तो पीवाईक्यू लगाने चाहिए। क्लास में हम लोग इजी और मीडियोकर सवाल निपटा देते हैं नॉर्मली,
है ना। तो अगर आपने क्लास वाले करे हैं और कुछ और अगर आप करना चाहते हो तो इसकी जगह पर आप पीवाईक्यूज कर सकते हैं, अगर आपने पहले नहीं करे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर मैंने तो जेईई एडवांस के पीवाईक्यू बीच में ही निपटा लिए थे, कुछ होते हैं हमारे पास अच्छे बच्चे। तो अगर आपको चाहिए कि सर और तो मॉड्यूल से एडवांस वाली शीट कर सकते हैं, फिर वरुण के आपको जो डीपीपीस मिलेंगे आप वो कर सकते हैं। तो ये आपके लिए दोनों रहेगा, ठीक है। तो मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि नो पीवाईक्यू। क्यों सर पीवाईक्यू नहीं कराओगे तो कैसे होगा, तू क्या करेगा, स्पून फीडिंग से तेरे को चाहिए क्या एक रैंक, तू क्या करेगा, सर मैं वीडियोस देखूंगा, मैं सोल्यूशन देखूंगा, उससे सिलेक्शन नहीं होता है। उससे बेटर है अगर तू वही करना चाहता तो 1 महीना आराम से तकिया लगा, आराम से रेस्ट कर, क्योंकि प्रोसेस ही तेरे दिमाग में गलत चल रहा है, फालतू में थकेगा, ठीक है। तो आप अपने पीवाईक्यूज खुद का टारगेट बनाइए कि हाँ यार मैं ये पीवाईक्यूज देखने में अच्छे लग रहे हैं, थोड़े कठिन से लग रहे हैं, जरा एक बार सोचा जाए, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे पीवाईक्यूज हैं, आप सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको लग रहा है यार ये टेढ़े मेढ़े से लग रहे हैं, इनको सोचा जाए। अगर आप किसी चैप्टर में इजी और मीडियम खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं तो टेढ़े मेढ़े पीवाईक्यूज उठाइए और खुद से सोचना स्टार्ट करिए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कि वेदर यू आर थिंकिंग और नॉट। अगर आप सिर्फ फॉलो कर रहे हैं तो फॉलो करने से आपको सिलेक्शन नहीं मिलने वाला, ये बात तो मैं लिखित तौर पर देने के लिए तैयार हूं, ठीक है। तो पीवाईक्यूज आपको करने चाहिए, मेरा हिसाब से ये है। अगर किसी बच्चे ने पीवाईक्यूज डन है 2 साल की तैयारी में, सर मैंने मान लो कि 5 चैप्टर के तो सर पीवाईक्यू निपटा लिए थे, तो अब उन 5 चैप्टर के लिए क्या करेंगे, तब आप अपने डीपीपीस की बात कर लीजिए या फिर मॉड्यूल्स की बात कर लीजिए या फिर वरुण में जो भी आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, क्योंकि जब तक आप देखोगे तो सही समझ आएगा, उसको सेल्फ सॉल्व करिए, तब आपको समझ आएगा कि हाँ यार कितना ही समझ आया था, कंसेप्ट समझ आया था, कैलकुलेशन में आप फंस रहे हो। तो आपको लग रहा है कि एक बार क्वेश्चन निकाल लेंगे और खुद से सॉल्व करेंगे, समझाने के बाद मैं कितना रिटेन कर पा रहा हूं या मैथमेटिकली कर पा रहा हूं, फिर आपको पता लगेगा। यस सारे बच्चे। सोहम ने बोला सर कट्टर एडवांस या वरुण, मैंने क्या बोला ना, वहम का कोई इलाज नहीं है। जो भी बच्चे इस तैयारी में सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे वो एक्चुअली में वहमी थे, उनको वहम था हर चीज का, ठीक है। आपको मैं हर चीज दे दूंगा तब भी आपके अंदर वहम रहेगा और आप छोड़िए, मैं नहीं समझा पाऊंगा कुछ को।